हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों आज यहां पे हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3 का AF। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हमारा पहला समीकरण है, दिया है 3x प्लस का y बराबर 19 और 4x माइनस का 3y बराबर 8 दिया है। तो यहाँ पे देखिए किसी एक पद को हम बराबर के काटेंगे और यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए हम इस y वाले पद को बराबर करेंगे। जब हम y वाले पद को बराबर करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना है 3y है, तो यहाँ पे अगर हम 3y बना दें, देखिए दोनों कट ही जाएगा तो हमारा x का मान आ जाएगा। चलिए देखिए आप बनाइए, तो हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर ठीक। चलिए अब देखिए 3 त्रिक कितना हो गया हमारे यहाँ पे 9x, फिर प्लस 3y बराबर 19 त्रिक कितना हो गया हमारा यहाँ पे 57। ये हमारा क्या होगा, समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक, चलिए अब फिर देखिए इसको उतार लीजिए समीकरण नंबर 2 को, तो 4x माइनस का 3y बराबर कितने यहाँ पे 8 दिया है। ये हमारा समीकरण नंबर कितना है, 2 है। चलिए दोनों को जोड़ दीजिए। अब देखिए जब यहाँ पे समीकरण 3 प्लस समीकरण कितना 2, अब देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9x और 4x हमारा कितना हो गया यहाँ पे 9 4 13x। अब देखिए ये प्लस का 3y यहाँ पे माइनस 3y है तो कट जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचा हमारा, इसमें 8 जोड़िए तो यहाँ पे देखिए 8 7 कितने हमारा 15। इसके बाद हासिल लागे 1, 5 में आगे कितना होगा हमारा यहाँ पे 6। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 65/13। 13 के 13, 13 पचे 65। तो हमारा जो x का मान कितना निकल गया यहाँ पे 5 आ गया। ठीक, चलिए हमारा x का मान आ गया है। अब इसी x के मान को किसी एक समीकरण में रख दीजिए। चलिए हम यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। ठीक, यहाँ पे रखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर कितना है 3x प्लस का y बराबर कितना 19 है। तो x मान कितना हमारा 5 है, तो यहाँ पे रखिए 3 गुणे x के स्थान पे 5 प्लस का y बराबर कितना 19। तो यहाँ पे 5 त्याई कितना हो गया 15 प्लस y बराबर 19। तो y बराबर हमारा कितना हो गया, अब देखिए 19 में से हमारा कितना गया 15। अब देखिए इधर प्लस था, इधर आएगा तो हमारा कितना -15 हो जाएगा। तो y बराबर कितना निकल का यहाँ पे 4। देखिए हमारा x का मान 5 और y का मान कितना 4 आ गया। ठीक, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। अब देखिए सबसे पहले इसको हमको रैखिक समीकरण में चेंज करना है, क्योंकि देखिए ये रैखिक समीकरण में नहीं, यहाँ पे देखिए x y दिया है ना, तो यहाँ पे एक अचर संख्या रहनी चाहिए। चलिए देखिए ये दिया है 6x प्लस का 3y बराबर कितना 6xy। ये हमारा क्या है समीकरण नंबर 1 है। ये हमारा क्या है समीकरण नंबर 2 है। सबसे पहले इसको हम रैखिक समीकरण में बदल देते हैं। जब देखिए इसको रैखिक समीकरण में बदलेंगे तो इस x y को हम हटाएंगे। यह x y कैसे हटेगा, हम क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों में x y से भाग देंगे। चलिए तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में दोनों पक्षों में x y से भाग देने पर, अब देखिए क्योंकि हमको रैखिक समीकरण बदलना है ना, इसलिए हम यहाँ पे भाग देंगे। ठीक, देने पर चलिए अब भाग दीजिए। यहाँ पे जब हम भाग देंगे पहले वाले समीकरण में, तो देखिए कितना है 6x बटा फिर xy प्लस क्या है हमारा 3y, इसमें भाग दीजिए xy, क्योंकि दोनों पक्षों में देना है तो यहाँ पे भाग दीजिए 6xy बटा कितना xy। चलिए सबसे पहले इसको ही चेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे x से कैंसिल हो गया, यहाँ पे y से कैंसिल हो गया, यहाँ पे xy देखिए था कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा कितना हमारा 6 बटा सिर्फ y बचा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 3 बटा सिर्फ x बचा बराबर यहाँ पे सिर्फ 6 बचा। अब देखिए रैखिक समीकरण हमारा चेंज हो गया। इस समीकरण नंबर यहाँ पे 3 दे रहे हैं। ठीक, चलिए अब दूसरे को चेंज कर लीजिए। ये जो दूसरा वाला था यहाँ पे, चलिए क्या था 2x, तो इसमें भी xy से भाग दे दीजिए, फिर प्लस
4y बटा कितना xy बराबर यहाँ पे 5xy, तो 5xy बटा कितना xy। चलिए अब देखिए x से कैंसिल, y से कैंसिल, यहाँ पे xy से कैंसिल हो गया। ठीक, तो एक कैसे बना समीकरण हमारा 2/y प्लस 4/x बराबर कितने यहाँ पे 5। इस समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए ये जो हमारे दो रैखिक समीकरण निकल के आए हैं, अब इन समीकरणों को लीजिए, किसी एक पद को बराबर करके काटिए और xy का मान निकालिए। चलिए देखिए, तो हम किसको यहाँ पे बराबर करें, यहाँ देखिए कितना है 6/y है। अगर हम y को बराबर करेंगे तो यहाँ पे 6/y है, यहाँ पे कितना है 2/y है। तो चलिए हम इसको बराबर करेंगे तो इसमें 3 से हमको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमको 6/y बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं गुणे कितना 3 कर दे रहे हैं, तो समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर, क्योंकि हमको उसको 6/y बनाना है। ठीक, करने पर चलिए करिए, तो यहाँ पे 3 दूनी 6/y तो पहले से है, फिर प्लस 4 तिहाई 12/x बराबर कितना 5 तिहाई 15। ठीक, चलिए ये समीकरण हमारा कितना हो गया 5 हो गया। अब 3 को उतार लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 6/y है, तो यहाँ पे 6/y प्लस 3/x बराबर कितना है यहाँ पे 6। समीकरण नंबर कितना है 3। चलिए अब देखिए एक कट नहीं रहा है तो हम घटा देंगे, तो समीकरण 5 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। तो यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। ये देखिए कैंसिल हो गया 6/y प्लस में और माइनस में 6/y कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कितना है प्लस का 12/x, यहाँ पे माइनस का 3/x। देखिए जब x हर बराबर है हमारा तो घटा दीजिए, तो 12 में से हमारा 3 गया, कितना आ गया यहाँ पे 9 बटा कितना x, प्लस में क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, बराबर कितना है यहाँ पे 15 में से 6 गए तो 9 आ गया। अब देखिए क्या इस 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए सामने सामने अगर यहाँ पे सिंगल गुणा के रूप में है, देखिए सामने सामने कटता है तो 9 से कट गया, तो x बराबर हमारा कितना निकल का आ गया यहाँ पे 1 आ गया। ठीक, ये ऐसे भी कटता है। चलिए चाहते आप बटे करके काट लीजिए, 3 गुणा करके फिर बटे करके x का मान निकाल लीजिए। ठीक, चलिए अब देखिए x बराबर हमारा 1 आ गया, तो किसी एक समीकरण में x का मान रख दीजिए। चलिए यहाँ पे हम समीकरण 4 में x का मान रख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 4 में x का मान रखने पर कितना है 2y प्लस 4 बटा, अब देखिए x का मान कितना निकल का है हमारा 1, तो 1 लिख दीजिए बराबर कितना 5। अब देखिए 4/1 तो 4 ही होगा, तो 2/y बराबर कितना 5। अब देखिए 4 को इधर ले जाइए, यहाँ पे कितना हो गया हमारा माइनस का 4 हो गया, तो 2/y बराबर कितना है यहाँ पे 5 में से 4 गए 1। अब देखिए यहाँ पे 1/1 इसको लिख लीजिए, तो 1 का 2 में गुणा, y का 1 में गुणा, तो y 1 के y और 2 1 के हमारा कितना हो गया 2, तो हमारा y का मान कितना 2 निकल का आया है और x का मान कितना हमारा 1 आ गया। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दिया है कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। अब यहाँ पे देखिए दिया है पहला समीकरण a + bx + a - by 2ab। अब यहाँ पे a + bx माइनस कोष्टक में a - by बराबर कितना ab दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा पहले से बराबर है a + b और x हमारा पहले से बराबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे घटा के काट देंगे। अब देखिए आप इसको काट सकते हैं, घटाइए मत, जोड़ दीजिए। अगर आप इसको काटेंगे तो आपको घटाना पड़ेगा, अगर आप इसको काटेंगे तो देखिए जोड़ देंगे डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे काट दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसको जोड़िए, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर कितना 2। हम जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा कट रहा है पहले से। ठीक, चलिए अब देखिए a + bx यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a + bx, क्योंकि 2 बार है। चलिए अब देखिए ये तो कट के 0 हो कैंसिल हो गया, प्लस का a - by माइनस का a - by। चलिए अब देखिए बराबर कितना यहाँ पे a जुड़ जाएगा 2ab + ab, तो 3ab। चलिए अब यहाँ पे देखिए
एक्स का मान निकालिए। जब हम एक्स का मान यहाँ पे निकालेंगे तो सबको इधर 2a+b को यहाँ पे बटे में कर देंगे, इसके साथ भाग करा देंगे। 3ab बटा कितने यहाँ हमारा 2a+b। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एक्स का मान हो गया। चलिए अब वाई का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर चलिए समीकरण 1 हमारा क्या है, a+b। अब देखिए इंटू में एक्स है ना, तो एक्स का मान हमारा यहाँ पे कितना निकल के आया है, इंटू 3ab बटा कितना 2a+b। अब यहाँ पे कितना है प्लस, तो प्लस a-by, तो यहाँ पे a-b इंटू वाई बराबर कितना दिया है 2ab दिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए a+b ऊपर है, a+b नीचे है, हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो ऊपर कितना बचा हमारा 3ab बटा कितना 2 बचा। फिर यहाँ पे प्लस a-b और y बराबर कितना हमारा 2ab। ठीक, चलिए अब देखिए इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, हमको y का मान निकालना है। तो a-b y बराबर 2ab, यहाँ पे प्लस का 3ab बटा 2 है, इधर माइनस का 3ab बटा 2 हो जाएगा। चलिए अब भिन्न के जोड़ की तरह इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 दूनी 4ab माइनस 3ab और पूरे का बटा 2 1 के 2, यहाँ पे अगर हम 1 लिखेंगे 2 1 के 2 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, तो a माइनस का b y बराबर कितना घटा दीजिए, तो 4ab में से 3ab गए तो हमारा कितना ab बटा 2 हो गया। चलिए फिर अब y का मान ज्ञात कर लीजिए। जब y का मान हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे, ये जो गुणा कर रहा है यहाँ पे भाग कर लेगा, तो कितनी जगह हमारा ab बटा 2, यहाँ पे a माइनस का b हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, y का मान हो गया। ठीक, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए दोस्तों हमारा देखिए चौथा क्वेश्चन है। इसमें हमको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है समीकरण को सॉल्व करके। चलिए देखिए सबसे पहले इस समीकरण को हम बना लेते हैं। यहाँ देखिए हमारा पहला समीकरण है एक्स बटा ए बराबर वाई बटा बी, इसको हमको बनाना पड़ेगा तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दिया है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समीकरण नंबर हमारा क्या है, 2 है। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको जब हम समीकरण बनाएंगे तो यहाँ पे तिरछा गुणा करेंगे, तो बी का गुणा एक्स में, तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे बी एक्स, या फिर आप ए एक्स सॉरी आप चाहे ए एक्स भी कहिए, आप फिर बी एक्स कहिए। ठीक, देखिए बी एक्स क्यों लिखा जाता है, क्योंकि बी पहले आता है, एक्स बाद में आता है। अब देखिए ए का गुणा वाई के साथ, तो यहाँ पे कितने जगह हमारा बराबर ए वाई हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसको इधर लाइए, या फिर आप यहाँ से एक्स का मान भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे चलिए हम एक्स का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हमारा जब हमारा एक्स का मान यहाँ से निकलेगा तो एक्स बराबर हमारा कितने निकल का यहाँ पे ए वाई बटा, यहाँ पे बी गुणा कर रहा है तो इसमें भाग करेगा बटा बी हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक्स का मान निकल के आ चुका है। देखिए ये रियल मान तो नहीं है, लेकिन अभी बाद में निकलेगा। ठीक, चलिए अब देखिए जब हमने यहाँ पे एक्स का मान हमारा निकल चुका है, तो क्या इस समीकरण में अगर हम एक्स का मान रख दें तो हमारा वाई का मान आ जाएगा। चलिए तो लिखिए यहाँ पे समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर। ठीक, अब देखिए हमारा एक्स का मान कितना है, ए वाई बटा बी है, तो ए इंटू एक्स का स्थान पे ए वाई बटा बी, फिर प्लस यहाँ पे बी वाई बराबर कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस समीकरण को लिए हैं, एक्स का स्थान पे ए वाला मान रखा गया है। ठीक, चलिए अब देखिए ये कटेगा नहीं, तो गुणा कर लीजिए अंश अंश से, तो ए स्क्वायर वाई बटा बी, फिर यहाँ पे प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस हमारा बी स्क्वायर। चलिए अब देखिए इसमें भिन्न का जोड़ लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। चलिए कॉमन यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो बी एलसीएम हो गया, बी और 1 का एलसीएम कितना हो गया हमारा बी हो गया। तो बी से बी में भाग दीजिए, बी कैंसिल हो गया, 1 आ गया। 1 का गुणा ए स्क्वायर वाई में, तो ए स्क्वायर वाई ही आएगा। फिर यहाँ पे प्लस 1 का भाग हम
बी में करेंगे तो बी बार जाएगा, तो बी का गुणा बी वाई में करेंगे तो बी स्क्वायर कितना हो गया हमारा यहाँ पे वाई हो गया, बराबर कितना ए स्क्वायर प्लस सॉरी बी स्क्वायर। ठीक, चलिए फिर यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में कॉमन क्या दिख रहा है, वाई दिख रहा है ना, तो वाई ऊपर वाले में कॉमन ले लीजिए। जब हमने यहाँ पे वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारा कितना बचा ए स्क्वायर प्लस का कितना बी स्क्वायर बटा हमारा बी स्क्वायर, बराबर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। अभी हमने आपको बताया था अगर सब गुणा के रूप में है और ए अलग पक्ष में, ए अलग पक्ष में है, गुणा के रूप में है, कोई संख्या यहाँ पे जोड़ी घटाई नहीं गई है, तो देखिए सामने सामने कट जाता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया। यहाँ पे बचा कितना हमारा, देखिए वाई बटा बी बराबर कितना एक बचा, तो बी का गुणा इसमें कर दीजिए, तो वाई बराबर हमारे कितना आ गया यहाँ पे बी, तो y का मान हमारा b आ गया ना, लेकिन यहाँ पे भी y है, तो चलिए यहाँ पे x का मान रियल वाला निकाल लीजिए, तो x बराबर कितना a गुणे y का मान कितना है हमारा b आया है, तो b रख दीजिए बटा कितना b, तो b से कैंसिल हो गया, तो x का मान हमारा कितना निकल का आ गया a। ठीक, a और हमारा है y का मान b। ठीक, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। इसको क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बना के हल करना है। सबसे पहले देखिए जब इसको हम रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे तो इसमें हम बीज गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। चलिए रैखिक समीकरण बनाइए, तो यहाँ पे हम कितना जाएगा हमारा पी एक्स, पहला समीकरण पी एक्स प्लस का क्यू वाई। अब देखिए ये जो यहाँ पे p माइनस क्यू दिया है ये इधर जाएगा। ठीक, तो कितना जाएगा माइनस का p माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक, बराबर कितना 0। अब रैखिक समीकरण युग्म बन गया। ठीक, चलिए अब दूसरे वाले समीकरण को बना लीजिए, पहला समीकरण, अब दूसरा बना लीजिए क्यू एक्स माइनस का पी वाई, ये भी जाएगा तो कितना माइनस का p प्लस क्यू बराबर 0। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, अब चलिए हम गुणांक ज्ञात करते हैं क्योंकि हमने पहले इसको पढ़ चुका है। चलिए गुणांक ज्ञात करिए। जब इसका हम गुणांक ज्ञात करेंगे तो पहले समीकरण को पहले लीजिए, समीकरण पहले को। ठीक, क्या है, इसको a1 b1 और c1, और यहाँ पे समीकरण जो हम 2 लेंगे इसमें इसी गुणांक को a2 b2 और c2 से दर्शाएंगे। ठीक, तो a1 क्या p चिन्ह के साथ प्लस है तो प्लस p, यहाँ पे b2 क्या q चिन्ह के साथ प्लस का q, फिर यहाँ पे c1 रहेगा, यहाँ पे c2 रहेगा, यहाँ पे c1 रहेगा। ठीक, चलिए ये c1 है, तो c1 कितना हमारा, देखिए चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस p माइनस q, तो बराबर माइनस p माइनस का q। चलिए तो यहाँ पे a2 क्या है q है, तो q बराबर b2 क्या है माइनस का p है, तो माइनस का p, यहाँ पे c2 हमारा क्या है माइनस p प्लस q, तो माइनस का p प्लस q। चलिए यहाँ आप फार्मूले पे रख देते हैं। हमारे यहाँ पे जो फार्मूला होता है वह होता है x अपान यहाँ पे b1 b2 c1 c2 बराबर होता है सूत्र y अपान ए, दोबारा लिखिए c1 c2, अब की बार a1 और a2, फिर बराबर 1 बटा, अब ए लिखिए फिर a1 और a2, फिर ए वाला b1 b2। ठीक, ये क्या है a1 है, ये भी a1 है। ठीक, चलिए देखिए अब यहाँ पे फार्मूले पे रख दीजिए, तो यहाँ पहले x लिखिए, तो x बटा, अब देखिए कितना दिया है b1 b2 दिया है ना, तो b1 b2 का मान हमने यहाँ पे क्या निकाला है b1 b2, q और माइनस का p, तो q और माइनस का p। चलिए फिर देखिए c1 c2, तो c1 c2 हमारा ये दोनों हैं, पहले c1 है तो लिखिए c1, तो माइनस का p माइनस q, फिर यहाँ पे फिर माइनस का p प्लस का q, फिर बराबर y बटे, यहाँ पे देखिए c1 c2 दिया है, तो c1 c2 यही है, उतार लीजिए माइनस p माइनस का q, फिर माइनस p प्लस का q। अब देखिए यहाँ पे a1 a2, तो a1 a2 हमारा क्या है p और q है, तो p और यहाँ पे q, फिर बराबर क्या होता है यहाँ पे
1/A1A2, तो A1A2 उतार लीजिए यहीं, P और Q, ठीक। चलिए ये बटा नहीं है, ठीक, ऐसे हो गया है। अब यहाँ पे कितने दिए B1 B2, तो B1 B2 हमारा क्या है यहाँ पे Q और माइनस का P है। चलिए अब यहाँ पे तिरछा गुणा करके घटा दीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करके घटा दीजिए। तो सबसे पहले इसका गुणा इसमें कीजिए, तो यहाँ पे माइनस और प्लस, पहले चिन्ह का गुणा किया जाता है, तो प्लस माइनस क्या हो गया हमारे यहाँ पे, पहले x लिखिए फिर बटा माइनस, तो Q P प्लस Q हो गया। फिर इसका गुणा इसमें करिए, तो माइनस होता है घटा जाता है ना, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस क्या हो गया हमारे यहाँ पे प्लस हो गया, तो P का गुणा P माइनस Q में, तो P माइनस Q हो गया। फिर बराबर y बटा, इसका गुणा इसमें पहले करिए, इस पहले चिन्ह का गुणा करिए, तो प्लस माइनस माइनस Q का गुणा इसमें, तो Q P माइनस Q। फिर इसके बाद इसका गुणा इसमें। अब देखिए यहाँ पे माइनस होता है ना, माइनस, अब इसका गुणा इसमें कीजिए, तो कितने हो हमारा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, इसके बाद ये प्लस बन जाएगा, क्योंकि देखिए सूत्र वाला माइनस और ए वाला माइनस जब गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। कितने जगह हमारा P और P प्लस का Q। फिर बराबर इसका 1 बटा, इसका गुणा इसमें, तो प्लस माइनस माइनस P का गुणा P में, तो P स्क्वायर। फिर इसका गुणा इसमें, तो सूत्र माइनस होता है क्योंकि घटाया जाता है, तो Q का गुणा Q में, तो Q स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे देखिए x बटा, अब गुणा कर लीजिए, माइनस Q का गुणा प्लस P में, तो माइनस का PQ। फिर माइनस Q का गुणा प्लस Q में, तो माइनस का Q स्क्वायर। फिर इसका गुणा इसमें, तो प्लस माइनस माइनस, फिर P स्क्वायर। इसका गुणा इसमें, तो माइनस माइनस प्लस PQ बराबर, फिर इसमें y बटा, इसका गुणा इसमें, तो माइनस PQ, इसका गुणा इसमें, तो माइनस माइनस प्लस Q स्क्वायर। फिर प्लस है ना, तो सब में प्लस है, तो प्लस P का गुणा P में, तो P स्क्वायर, P का गुणा Q में, तो प्लस का PQ, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बराबर 1 बटा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, तो कितने जगह हमारे यहाँ पे P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जोड़ लीजिए, जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए। यहाँ पे देखिए माइनस का PQ प्लस का PQ, ये तो कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे देखिए माइनस का PQ प्लस का PQ, ये भी कैंसिल हो गया, ये तो नहीं होगा। चलिए तो बचा हमारे यहाँ पे क्या, x बटा माइनस का Q स्क्वायर, फिर माइनस का P स्क्वायर। फिर बराबर यहाँ पे क्या बचा, y बटा P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर। यहाँ पे हमारा तो पहले से है माइनस का P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर, ठीक। चलिए अब बारी बारी से एक को इसको बराबर कर दीजिए, x को लीजिए इसको बराबर करिए, x का मान निकाल लीजिए, y को लीजिए इसको बराबर करिए, y का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे x बटा, यहाँ पे कॉमन लीजिए माइनस, तो माइनस, ये कितने जगह हमारा यहाँ पे Q स्क्वायर प्लस का P स्क्वायर। ये प्लस क्यों हुआ यहाँ पे, मैंने माइनस को कॉमन लिया इसलिए। फिर बराबर इसके कर दीजिए, तो 1 बटा माइनस P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर। चलिए अब देखिए ये गुणा के रूप में है और सिंगल सिंगल में है और बराबर हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा हर देखिए कट रहा है ना, तो Q स्क्वायर प्लस का P स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर कट गया। देखिए माइनस माइनस भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा x का मान कंपेयर कर लिए, तुलना कर लीजिए, तो x मान हमारा कितना निकल गया यहाँ पे 1। चलिए अब इसको एक बार ले लीजिए दूसरे वाले को, तो y बटा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर 1 बटा माइनस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए फिर वैसे हो रहा है, ये दोनों कट जा रहे हैं लेकिन माइनस नहीं कट रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो y का मान कितना जगह हमारे यहाँ पे माइनस का 1। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए हमारा छठा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है x बटा a प्लस y बटा b बराबर a प्लस बी समीकरण नंबर 1।
यहाँ पे दूसरा दिया है एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस वाई बटा बी स्क्वायर बराबर कितना 2। देखिए जब हम अगर एक्स को बराबर करेंगे तो हमारा यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर होना चाहिए। जब तक ये देखिए हर मतलब सब सेम नहीं रहेंगे तब तक कटेगा नहीं, अंश और हर दोनों सेम रहने चाहिए। चलिए देखिए इसको भी अगर हम ए स्क्वायर बना दें इसके हर को, देखिए दोनों तो घटाने पे कट जाएगा। चलिए इसको हम ए स्क्वायर बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 में 1 बटा ए से गुणा कर देंगे। ठीक, चलिए लिखिए तो यहाँ पे समीकरण 1 में ए से गुणा करने पर, ठीक, चलिए समीकरण 1 में ए से 1 बटा ए से गुणा करने पर, ठीक, या फिर यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 के हर में ए से गुणा करने पर, ठीक, चलिए ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे गुणा करिए, जब देखिए हम हर में ए से गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक्स बटा ए में ए का गुणा तो ए स्क्वायर हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई बटा, अब देखिए जब हर में ए का गुणा करेंगे तो ए भी हो जाएगा बराबर, इसमें जब गुणा करेंगे तो ए प्लस बी बटा ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए इस वाले ये हमारा क्या हो गया, तीसरा समीकरण बन गया। अब देखिए इस समीकरण को उतार लीजिए क्योंकि देखिए दोनों मैच कर रहे हैं। तो एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस वाई बटा बी स्क्वायर बराबर कितना 2। ये क्या है, समीकरण नंबर हमारा 2 है। चलिए दोनों को घटा देते हैं, तो घटाइए समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। अब देखिए घटाएंगे तो ए प्लस में है तो माइनस में हो गया, ए प्लस है तो माइनस, ए प्लस है तो माइनस हो गया, ए तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए उतारिए तो वाई अपान ए बी, देखिए ये तो कटेगा नहीं ना घटे जुड़ेगा क्योंकि देखिए हर जो है वह डिफरेंट है। ठीक, क्योंकि ए बी है यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर है। तो चलिए यहाँ पे माइनस उतार लीजिए ऐसे जब नहीं जुड़ घट रहा है तो बी स्क्वायर बराबर कितना, यहाँ पे उतारिए ए प्लस बी बटा ए और यहाँ पे कितना माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए नीचे, जब यहाँ पे ए बी और बी स्क्वायर का जो हम एलसीएम लेंगे तो हमारा कितने जाएगा, यहाँ पे ए बी स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अब ए बी से ए बी स्क्वायर में भाग दीजिए तो देखिए ए से कैंसिल हो गया, बी बी से कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे एक बी बचेगा। जो एक बी यहाँ पे बचेगा वही हमारा वाई में गुणा हो, कितने जगह हमारा यहाँ पे बी वाई हो जाएगा। कैसे, अब देखिए अगर हम ए बी स्क्वायर में ए बी से भाग देंगे तो ए बी से तो ए से कट गया, बी बी से कटा, लेकिन यहाँ पे बी स्क्वायर यहाँ पे सिंगल बी है तो यहाँ पे एक बी बचेगा, यही बी का गुणा हम अंश में कर दिए तो हमारा बी वाई हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे माइनस तो माइनस, अब देखिए जब ए बी स्क्वायर में बी स्क्वायर से भाग देंगे तो बी स्क्वायर कट गया, ए बचेगा तो ए का गुणा वाई में, तो हमारे कितना हो गया ए वाई हो गया बराबर। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, ए का गुणा इसमें कर लीजिए माइनस का 2a पूरे का कितना a। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है हमारा, यहाँ पे y कॉमन है तो y को कॉमन ले लीजिए अंश में, तो कितने यहाँ पे बचा b, यहाँ पे कितना बचा माइनस का a, फिर बटा कितना ए बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए घटा दीजिए तो जब -2a में से a जाएगा तो माइनस का a बचेगा, यहाँ पे b बचा फिर माइनस का a बचा बटा कितना a। अब देखिए यहाँ पे दोनों गुणा के रूप में है, सामने सामने है, देखिए कट भी रहा है तो b माइनस का b माइनस एक a से चला गया। चलिए हटिए, यहाँ पे a से चला गया, यहाँ पे बचा कितना y बटा बी स्क्वायर बराबर कितने, यहाँ पे 1 बचा तो बी स्क्वायर गुणा 1 में कर दीजिए तो जो हमारा y का मान निकल के कितना आ गया यहाँ पे बी स्क्वायर। ठीक, चलिए हमारा ये y का मान आ चुका है। अब हम यहाँ पे x का भी मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में, चलिए 2 में रख देते हैं। ठीक, चलिए 2 ही में रख दीजिए, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक, तो क्या है हमारा
एक्स बटा ए स्क्वायर है, फिर प्लस यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों बी स्क्वायर हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए हम क्या है, हमने समीकरण 2 को लिया है, तो y का मान यहाँ पे बी स्क्वायर आया है ना, तो यहाँ पे हम y के मान को बी स्क्वायर रख रहे हैं, तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया, फिर बटा बी स्क्वायर नीचे है, फिर बराबर कितना है यहाँ पे हमारा 2 है। यहाँ पे देखिए जो हमारा y का मान आया था बी स्क्वायर, यहाँ पे हमने इस वाले समीकरण को लिया है, तो हमने लिखा है एक्स बटा ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस y बटा बी स्क्वायर है ना, तो y का मान हमारा बी स्क्वायर, तो हमने पहले ही बी स्क्वायर रख दिया है, फिर बटा बी स्क्वायर बराबर कितना यहाँ पे हमारा 2 है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, तो एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 1 बचा बराबर कितना 2। फिर यहाँ पे देखिए एक्स बटा ए स्क्वायर बराबर 2। अब देखिए प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो गया, तो हमारा एक्स बटा ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1, तो 1 का गुणा ए स्क्वायर के साथ कर दीजिए, तो एक्स बराबर हमारा कितना हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर, तो हमारा वाई का मान बी स्क्वायर और एक्स का मान ए स्क्वायर, ये हमारा राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 7वां क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। जब ऐसे कह दे कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए, तो ये जान लीजिए कि ये बज्य गुणनखंड विधि से सोल्व होगा। सबसे पहले इसको रैखिक समीकरण युग्म में चेंज कीजिए। जब इसको रैखिक समीकरण युग्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण लिख दीजिए, बस इतना ही। ठीक, चलिए पहले को चेंज कीजिए, तो पहला हमारा क्या है ए एक्स प्लस बी वाई। अब देखिए इधर सी है ना, तो इसको इधर ले जाइए, तो माइनस का सी हो गया बराबर कितना 0। ए समीकरण नंबर 1 ही लिखिए। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए वैसे इसको भी बी एक्स प्लस का ए वाई, यहाँ पे देखिए जब इधर आएगा तो -1 प्लस का सी हो जाएगा बराबर कितना 0। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, चलिए अब गुणांक ज्ञात कर लीजिए, जो हम a1 a2 ज्ञात करते हैं। तो देखिए समीकरण पहले को लीजिए, समीकरण पहला वाला। ठीक, तो a1 b1 और c1, और समीकरण 2 को a2 b2 और c2। चलिए अब यहाँ पर देखिए a1 हमारा क्या है a है, b1 हमारा क्या है b है, c1 हमारा क्या है माइनस का c है। चलिए a2 हमारा क्या है यहाँ पे b है, और फिर b2 क्या हमारा a है, और c2 हमारा क्या है माइनस का यहाँ पे 1 प्लस का c है। ठीक, चलिए अब समीकरण में रख दीजिए। सबसे पहले आप सूत्र लिख लीजिए, तो क्या होता है x बटा b1 b2 c1 c2, फिर बराबर y बटा, अब देखिए यहीं फिर लिखिए दोबारा c1 c2, फिर a1 a2, फिर बराबर 1 बटा, फिर यहीं दोबारा लिखिए, तो a1 a2, फिर यहाँ पे b1 और b2। चलिए अब इसी पर रख दीजिए। सबसे पहले x लिखिए, तो x बटा b1 b2, तो b1 b2 हमारा क्या है b है और a है, तो b और a हो गया। फिर c1 c2, तो c1 c2, तो c1 क्या है माइनस का c है, c2 क्या है माइनस का 1 प्लस का हमारा क्या है c है, फिर बराबर y बटा, फिर c1 c2 तो यहीं उतार लीजिए, तो माइनस का c माइनस का 1 प्लस का c, फिर a1 a2, तो a1 a2 क्या है हमारा a है और b है, फिर बराबर 1 बटा, यहाँ पे a1 a2 तो उतार लीजिए a और b, फिर b1 b2 a वाला उतार लीजिए b और a। चलिए अब यहाँ पे गुणा करके, तिरछा गुणा करके घटा दीजिए। अब करिए, यहाँ पे देखिए जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे x लिखिए, फिर बटा माइनस b और कितना 1 प्लस का c। अब देखिए फिर यहाँ पे माइनस लगता है ना, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि सूत्र वाला माइनस और ए वाला माइनस, तो ए और सी हो जाएगा बराबर, फिर y बटा, अब देखिए इसका गुणा इसमें कीजिए, इसका प्लस चिन्ह इसका माइनस चिन्ह, प्लस माइनस का हो जाएगा यहाँ पे माइनस और bc,
फिर देखिए यहाँ पे माइनस होता है ना, चलिए अब इसका गुणा इसमें कीजिए, इसका प्लस चिन्ह इसका माइनस चिन्ह, तो प्लस माइनस माइनस, अब जहाँ पे माइनस लिखेंगे फिर ये देखिए माइनस इसके साथ गुणा करके इसको प्लस कर देगा, ठीक। यहीं पे डायरेक्ट लिख लीजिए ए और 1 प्लस का सी। चलिए फिर बराबर 1 बटा इसका गुणा इसमें ए स्क्वायर, फिर माइनस इसका गुणा इसमें कितना बी स्क्वायर। अब गुणा कर दीजिए तो एक्स बटा माइनस बी का गुणा एक में तो माइनस का बी ही होगा, फिर माइनस बी का गुणा प्लस सी में तो माइनस का बी सी। क्यों माइनस? क्योंकि इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, प्लस माइनस माइनस और बी सी। फिर प्लस कितना हमारा यहाँ पे ए सी, ठीक। फिर बराबर वाई बटा माइनस का बी सी प्लस ए का गुणा एक में तो ए का गुणा सी में तो प्लस का ए सी बराबर 1 बटा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब देखिए कुछ जुड़ रहा है तो यहाँ पे नहीं जुड़ रहा है। चलिए तो यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे सेट करके आप कॉमन ले सकते हैं ना। चलिए देखिए इस कैसे, तो एक्स बटा यहाँ पे कितना है हमारा, इसको आप पहले लिखिए ए सी को, फिर यहाँ पे लिखिए इसको माइनस बी सी को, फिर लिखिए माइनस बी को, ठीक। चलिए अब वैसे इसको भी यहाँ पे सेट कर लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए y बटा, आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करिए ए सी को लिखिए, फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस बी सी को लिखिए, फिर इसके बाद यहाँ पे ए को लिखिए, ठीक। अब देखिए कैसे कॉमन यहाँ पे लिया जाता है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब देखिए एक्स बटा यहाँ पे इन दोनों में हम सी कॉमन ले सकते हैं ना, बिल्कुल। तो सी कॉमन ले लीजिए, बचा कितना यहाँ पे हमारा ए माइनस का बी बचा, यहाँ पे माइनस का बी बचा। फिर बराबर y बटा यहाँ पे c कॉमन ले लीजिए, तो c बचा, यहाँ पे a माइनस का b बचा, फिर प्लस का a बचा बराबर 1/a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। चलिए अब बारी बारी से बराबर कर दीजिए। देखिए जब इसको हम बराबर करेंगे तो सबसे पहले x बटा c a माइनस का b फिर माइनस का b बराबर इसके 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। अब देखिए कुछ कटेगा नहीं तो डायरेक्ट x का मान निकाल लीजिए, तो x गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए, तो x गुणा जब इसमें करेंगे तो x a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर इसका गुणा एक में तो पूरा पूरा उतर जाएगा, क्योंकि एक से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब x का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर यहाँ पे इसको हम भाग करा देंगे, तो c a माइनस का b फिर माइनस का b बटा एक गुणा करा इसमें भाग करेगा, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए हमारा क्या हो गया, एक्स का मान हो गया, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हम एक बार इसको बराबर कर लीजिए, तो y बटा सी ए माइनस का बी प्लस का ए बराबर कितना 1/a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। चलिए अब देखिए फिर इसका गुणा इसमें, तो y ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर एक का गुणा इसमें करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ए माइनस प्लस का ए। अब भाग करा दीजिए, तो y बराबर कितना जगह यहाँ हमारा c ए माइनस का बी प्लस का ए बटा ए वाला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया y का मान हो गया, ठीक। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। हम पार्ट 2 की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।